हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चलिए, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा यूनिक लेके आया हूँ जो मतलब कहते हैं ना, ट्रिक। अब हम लोग हमेशा ना ट्रिक पे बात करेंगे। अब मैंने आपके लिए सोच लिया, पूरी केमिस्ट्री में +1 +2 MSc BSc जिसके लिए भी नेट गेट जिन चीज़ों के लिए भी आपके लिए एग्ज़ाम होते हैं, IIT एडवांस, JEE मेंस, आपके पास नीट के लिए, उन सब के लिए मैं आपके लिए क्या करेंगे, अब ट्रिक पे चलेंगे हम लोग। हर चीज़ों की ट्रिक, कोई एक्सेप्शनल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ट्रिक। और ट्रिक भी कैसी, आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं जिसपे से हमें पता है कि एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्या, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे नीट का हो, चाहे आपके पास जेई का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे आपके पास किसी भी एग्जाम का हो, चाहे गेट का हो, हर जगह आपके पास एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। कब कहता है कि विद इन 5 सेकेंड, कितने, 5 सेकेंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करे। 5 सेकेंड में आपका पढ़ा हुआ ही यूज करेंगे, आपने जो पढ़ रखा है सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है और उसी से हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। स्ट्रक्चर नहीं भी आता तब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं किसी का भी। बात समझ में आ गई। चलिए, बिना वक्त गवाए हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है नहीं आता, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में नहीं आती हो तब भी चल जाएगा हमारे को, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग में नहीं आता हो तब भी चला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। क्वेश्चंस की इतनी गारंटी लेता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपसे हाइब्रिडाइजेशन का हो जाएगा। देखिए कैसे, आप लोगों ने एक डाटा पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 आ जाए तो sp2, ठीक है, 4 आ जाए तो sp3, 5 आ जाए तो sp3d, 6 आ जाए तो sp3d2 और 7 आ जाए तो sp3d3। ये बात आप लोग पहले से जिक्र करके आए हैं। एक बकवास सा फॉर्मूला था, x = आपके पास मोनो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में मोनोवैलेंट माइनस कैटायन प्लस में एनायन 1/2 से डिवाइड करते थे। तो हम उसमें इनका इस्तेमाल करते थे कि अगर x की वैल्यू ये आ जाए तो हम लोग उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, मैं इसी से इस्तेमाल करूंगा कि इसी का इस्तेमाल करके मैं आपके पास क्या करूंगा, सारे हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, चलिए हम लोग एक छोटा सा निकालते हैं, CH4। अब आपको करना क्या है, CH4 में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हमें कैसे पता लगेगा सर किसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी का भी, यानी इसमें जितने नंबर ऑफ एटम है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान सुनिएगा, अगर उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 9 से कम है तो उसको 2 से डिवाइड कीजिए, और 9 से 56 के बीच में है तो उसको किससे डिवाइड करना है, आपके पास 8 से डिवाइड करना है। फिर बता रहा हूं, अगर आपके पास 2 से कम आ जाए, नहीं 9 से कम हो, 9 से कम हो तो किससे डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे। बस समझ में आ गया, यानी 8 आ गया तो 2 से डिवाइड करना है। और अगर 9 से 56 के बीच में हो तो किससे डिवाइड करोगे, 8 से। बस ये फंडा है। आपको एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए तो हम भी यहीं बैठे हैं, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे स्ट्रक्चर आता हो चाहे नहीं आता हो। चलो करके देखते हैं। हमने देखा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 का मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब 4, एक हाइड्रोजन है क्या, एक एटॉमिक नंबर है, वैलेंस भी इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन तो कितने, 4। वैल्यू कितनी आ गई, 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आई, 4। तो 4 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। समझ में आता है। अगर आपने कहा कि चलो सर ठीक है, ये तो मान लिया, तुक्का भी लग सकता है, अमोनिया, नाइट्रोजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 1, तो 3 से मल्टीप्लाई 3, कितने हो गए, 8। 8 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, कितना आ गया, 4। 4 का मतलब फिर sp3। समझ में आया। आगे चलो, यहाँ पर जितने आप क्वेश्चन ले सकते हो उतने क्वेश्चन आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, इनबॉक्स में भी दिखा सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये क्वेश्चन इससे नहीं हुआ, हम और कोई नया मेथड निकाल देंगे, पर ये आपको आना चाहिए। देखिए, अगर S3PO, सॉरी आपके पास हाइड्रोजन आयन ले ले, किसी ने हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया तो कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8 एटॉमिक नंबर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, कितने हो गए, 8। प्लस है तो 1 घटेगा और माइनस है तो 1 ऐड होगा। तो कितने से डिवाइड करना है, 2 से, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। सिंपल।
आपने कह दिया कि चलो सर ठीक है कुछ नया ले लेते हैं, और थोड़ा सा नया कर दो, और थोड़ा सा एडवांस कर दो। चलो मान लीजिए हमने कह दिया N3 नेगेटिव। अब N3 नेगेटिव तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। 5 का मतलब आपके पास 5 से 15 और एक नेगेटिव है ना, तो एक जोड़ दो, जोड़ दिया तो 9 से 56 के बीच में हो गया। तो 9 से 56 के बीच में तो किससे डिवाइड करोगे, 8 से। कितना आ गया, 2। 2 का मतलब क्या हो गया, sp। इजी हो गया। इससे आसान मेथड आपको कोई नहीं मिलेगा दुनिया में, कोई भी सिंगल मेथड नहीं है कि आपको इससे आसान मिल जाएगा। और चलो और क्वेश्चन देखते हैं। आप भी कोई यूनिक सा क्वेश्चन मुझे बता सकते हो जो आपको लगता हो कि सर हमसे नहीं होता। आपके पास कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन का आयोडाइजेशन देखते हैं। चलिए निकालिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन के कितने हो गए आपके पास, 6। 6 तिया 18, 18 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गए, 20। टोटल कितना हो गए, 24। किससे डिवाइड करोगे, 8 से। कितना आ गया, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, 3 का मतलब sp2। इससे शॉर्ट मेथड होगा कोई भी नहीं है। आप कितना ही निकाल लीजिए, कोई एक्सेप्शनल बता दीजिए, कुछ ही बता दीजिए हमको, हम उसको आपके पास इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज अगर मान लीजिए आपके पास क्या आ गया, मान लीजिए मैंने SO2 दे दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। चलिए निकालिए सर। ऑक्सीजन का कितना हो गया, वही 6, 6 दूनी 12, और सल्फर का भी कितना होगा, वही आपके पास 6, तो हो गया 18। 18 अगर आ गया तो डिवाइड किससे करना है, 2 से, सॉरी 8 से। 8 आ गया तो 8 दूनी 16, रिमाइंडर में कितने बच गए, 2। 2 को फिर किससे करोगे, इससे सर 2 से, तो कितना आ गया आपके पास, 1 ऐड कर दो। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया आपके पास, sp2। अरे इससे सिंपल हो सकता है कुछ, कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए आगे देखिए, और देखिए आपके पास बहुत सारे एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल टैली कर सकते हो। चलिए ओजोन, ओजोन का एटॉमिक नंबर यानी ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो वही 6, 6 × 18, 18 का अगर निकालोगे तो 8, 8 दूनी 16, यानी 2 और प्लस 1, कितना आ गया आपके पास, sp2। किसी का भी निकाल लीजिए। चलिए N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस, लाफिंग गैस नाइट्रोजन का 5, 5 दूनी 10, 10 और 6 16, 16 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 2। 2 का मतलब sp2, सॉरी sp। बात समझ में आ गई, 2 का मतलब क्या हो गया, sp। कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो, सर इसका निकाल दीजिए, अरे हम तो इसका भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप करो तो सही। जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है। एग्जाम्पल लाओ, एग्जाम्पल। चलिए HClO4 नेगेटिव, हाइपोक्लोरस एसिड क्या है, क्लोरीन का कितना हो गया, 7। ऑक्सीजन 6 चौक 24, 24 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 25। 25 और 7 कितना होते हैं, 32। 32 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 4। 4 का मतलब sp3। कोई भी, चलिए और बढ़ते हैं आगे, किसी को भी ले लीजिए जिसकी आपकी इच्छा करे कि सर अगर थोड़ा सा और चेंज करे तो। चलिए भाई PCl5, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, 2, 8, 5। क्लोरीन के कितने हो गए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 पंजो 35, कितने आ गए, 40। 40 को डिवाइड करो किससे, 8 से, 8 पंजे 40, कितना आ गया आपके पास, 5 का मतलब sp3d। बताओ, अरे बताइए, आगे मैं एंगल निकालना भी सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सिखा रहा हूँ। एक छोटा सा लेक्चर, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी लेवल का हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, कॉम्प्लेक्स का निकलेगा नहीं, बाकी कोई बचेगा नहीं। कॉम्प्लेक्स का निकालना है तो उसके लिए अलग मेथड, बाकी अगर सिंपल निकालना है, कैटायन, एनायन, न्यूट्रल आयन, किसी का भी आप निकाल सकते हैं जिसकी आपकी इच्छा करे। कोई भी आप ले लीजिए। आपने कह दिया चल आपके पास NO3 नेगेटिव है, इसका बताइए, तो चलिए इसका निकालते हैं। कितना हो गया, 5, 6 तिया 18, 18 और 1 हो गया, 19 और 5 कितने होते हैं, 24। 24 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से, कितना आ गया, 3। 3 का मतलब sp2। बताइए गड़बड़े तो आराम से निकलेगा। तो कहीं भी आपके पास ऐसा दिक्कत नहीं होगा जो आपको लगता हो कि सर हमारे पे यहाँ पे दिक्कत आ गई, ऐसा कोई नहीं है। SF6, सल्फर का कितना, 6, फ्लोरीन का कितना, 7। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42, 48। 8 से 8 6 48, 6 का मतलब तो आपको पता है sp3d2। कोई भी निकाल लीजिए, कोई भी ऐसा आपके पास एग्जांपल नहीं है जो इससे सॉल्व नहीं हो सकता। तो चुटकियों में 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का। I3 नेगेटिव निकालो इसका। चलो एक और निकाल लेते हैं। आयोडीन का कितना होते हैं, 7।
7 या 21, 21 और 1 22, 22 को करो डिवाइड। तो आपको पता है सर 22 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, 8 दूनी 16, रिमाइंडर में कितने बच गए, 6। फिर करेंगे किससे, 2 3 6, कितने जुड़ गए, 3, 3 जोड़ने हैं, ध्यान रखना, कितना आ गया, 5, 5 का मतलब sp3d, निकाल दिया। कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। SF4 शेप बाद में बताएंगे, पहले ये निकालेंगे। SF4 सल्फर का 6, फ्लोरीन का 7 चौक 28, कितने हो गए, 34, 8 चौक 32, रिमाइंडर में 2 आ गया, 1 जुड़ गया, 5 sp3d। पहले प्रॉब्लम कीजिए, नहीं होता तो हमसे पूछिए, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट का काम था, करिए। थैंक यू। और इस चीज को सॉल्व करते रहिए, करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको एक से एक ट्रिक मिलेंगे। केमिस्ट्री के सारे ट्रिक्स, आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सबके ट्रिक्स मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच।